देखिए, आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंस होता क्या है, जैसे सिंपल समझिएगा। 5 में से आप 2 को घटाते हैं तो डिफरेंस कहते हैं, 3 हुआ। 10 में से 7 को घटाते हैं 3 होगा। 20 में से 5 को घटाते हैं तो 15 होगा। तो ये डिफरेंस है। उसी तरीका से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसके बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है, पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से क्लियर है कि 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। अगर आपको हमें मैथमेटिकली समझाना हो तो समझाने के लिए एक डायग्राम के थ्रू आपको अभी हम समझाने वाले हैं। ये चार्ज है, मान लीजिए इधर मान लीजिए इंफिनिटी है, इसको क्या कहते हैं, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, रटा चुके हैं इंफिनिटी को। और यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, इंफिनिटी पे एक चार्ज क्यू है। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को पहले यहां पे लाते हैं। अब यहां पे लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। क्यों, वजह है इसका नेचर प्लस इसका भी नेचर प्लस, रिपेल करेगा तो निश्चित है इसको जबरदस्ती लाना पड़ा होगा। तो लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा। और हम ये अभी कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से इसको पहले किस पॉइंट पे लाए हैं, 1 पॉइंट पे। फिर मान लीजिए आप अब फिर क्या करते हैं, दूसरा बार कोई ताकतवर आदमी इसको पकड़ा है और पकड़ करके सीधा इसको लेके चला गया कहां पे, 2 पॉइंट पे। पहले इस चार्ज को इंफिनिटी से कहां पे लाया है, 1 पे। फिर इसी चार्ज को क्यू को इंफिनिटी से कहां पे लाया है, 2 पे। तो इंफिनिटी से आपने क्यू चार्ज को 2 बार लाए हैं। एक बार इंफिनिटी से 1 पे लाए, दूसरी दफा आपने इंफिनिटी से 2 पे लाए। अब जो 2 और 1 के बीच में डिफरेंस होगा इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बाबू, अगर हम बात करते हैं W, इंफिनिटी से हम कहां ला रहे हैं इसको, 1 पे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए V1 पोटेंशियल हम चार्ज को कहां से ला रहे हैं, क्यू चार्ज को इंफिनिटी से कहां पे बाबू, पॉइंट 1 पे। तो इसको हम कहेंगे V1। फिर इसी तरीका से जब V2 की बात करिएगा तो W/Q तो होगा, लेकिन हम कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से कहां ला रहे हैं, 2 पे। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इसके रिस्पेक्ट में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो अंधा भी अगर मान लो देखने का कोशिश करेगा तो ये जरूर बताएंगे कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल 1 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V2 माइनस क्या लिखेंगे बाबू, V1। आपको पता है इंफिनिटी पे चाहे एनर्जी की बात करें चाहे वर्क डन की बात करें, हमेशा वैल्यू क्या लेते हैं, 0। इसका मतलब V2 माइनस V1 की बात करेंगे तो W/Q। अब देखिए हम फाइनली कहां पे ले गए हैं, 2 पे। कहां से, 1 से। किसको ले गए हैं, क्यू चार्ज को। तो जिसको ले जाएंगे W में उस चार्ज से डिवाइड करिएगा। फाइनली हम किस पॉइंट पे ले गए हैं, 2 पे। पहले था कहां, 1 पे। तो 1 से हम कहां ले गए हैं, 2 पे। तो 1 से क्या लिखेंगे बाबू, 2। क्लियर हो गया। V2 माइनस V1 का सिंपल वैल्यू होगा वर्क डन बाय चार्ज। कहां से कहां ले गए हैं, 1 से 2। तो आपको याद रखना है यही, वर्क डन का वैल्यू 1 से 2 का मतलब सिंपल होगा Q। अब कहां से कहां, 1 से 2, तो V2 माइनस V1। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि अगर हमें वर्क डन करना है 1 से 2 पे लाने के लिए तो Q इंटू V2 माइनस V1 लिखेंगे। Q इंटू V2 माइनस V1। एक बार रफली समझिएगा, किस चार्ज को ले जा रहे हैं? Q चार्ज। तो जिसको ले जाएंगे वर्क डन में उस चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिएगा। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जिस चार्ज को ले जाएंगे जो भी वर्क डन दिया रहेगा वर्क डन में सबसे पहले उस चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिएगा। पावर काम क्लियर? अब देखिए हम चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं? 1 से 2। तो जिस पे फाइनल ले जाते हैं उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी उसका पोटेंशियल बड़ा होगा तो बड़ा में से किसको घटाते हैं? छोटा को। तो जिस पे फाइनली ले जाएंगे उसके पोटेंशियल में से जहां से ले गए हैं उसके पोटेंशियल को घटा दीजिएगा। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे। मान लीजिए हमारे पास वर्क डन दे चुका है और वर्क डन भी दिया है, चार्ज भी दिया हुआ है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस कहता है फाइंड करने के लिए। टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल टू फाइंड V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हम ला किसको रहे हैं? W वर्क डन का वैल्यू दिया है हमारे पास 40 जूल, और जिस चार्ज को हम ला रहे हैं आपके पास गिवन है Q का वैल्यू 2 कूलम। Q का वैल्यू आपके पास कितना दे दिया है बाबू? 2 कूलम। तो V1 माइनस V2 की बात करा, इसका मतलब V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा V2 से। तो आपको हमने सिंपली पढ़ा है कि V1 माइनस V2 की जब भी बात करेगा तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज कर दीजिएगा। वर्क डन आपके पास 40 दिया हुआ ही है और चार्ज 2 दिया है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 जूल। 20 जूल पर कूलम, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं 20 वोल्ट। 20 जूल पर कूलम या 20 वोल्ट। तो सिंपल याद रखिएगा कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सिंपल याद रखिएगा कि वर्क डन में हम किससे डिवाइड कर देते हैं? चार्ज से। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास गिवन। क्या क्वेश्चन है सुनिएगा। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q है, दूसरा जो है -3Q है और बीच का सेपरेशन आपके पास A दिया है। तो कह रहा है कि कहां कहां पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है और जब भी पोटेंशियल 0 की बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा कि दोनों चार्ज का नेचर हमेशा क्या होना चाहिए? अपोजिट। किसी का पोटेंशियल तब ही 0 हो सकता है जब दोनों ही चार्ज का नेचर क्या होगा? अपोजिट। जब तक दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट नहीं होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सॉल्यूशन से पहले आप इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे कि जब भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 0 की बात करें तो चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज is 0, the nature
चार्ज आर अपोजिट अगर चार्ज का नेचर अपोजिट होगा तब ही दो चार्ज के वजह से पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। क्लियर हो गया? अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस। अगर कोई भी आपके पास 2 पॉइंट चार्ज दिया है और पोटेंशियल 0 की बात करता है तो पोटेंशियल तब 0 होगा जब दोनों चार्ज का नेचर एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। इसी को हमने अभी नोट करके लिख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पे 2 कंडीशन हो सकता है। जब आपके पास 2 तरह का चार्ज है, इक्वल चार्ज नहीं है। अगर इक्वल चार्ज होता तो कहां पे नेट पोटेंशियल 0 होता? सेंटर पॉइंट पे। अगर इक्वल चार्ज होता अपोजिट तो नेचर होगा, अपोजिट नेचर तो होगा ही, तो निश्चित है इसके मिड पॉइंट पे आपको नेट पोटेंशियल 0 होता। लेकिन यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग है, इसीलिए सेंटर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x, यहां पे पोटेंशियल मान लेते हैं 0 हो रहा है, या m मान लीजिए m पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से x होगा। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा बाबू? a माइनस x। कोई डाउट होगा तो बोलिए। अब देखिए यहां पे पोटेंशियल m की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम a दे दीजिए कैपिटल, इस पॉइंट का नाम b दे दीजिए। तो देखिए अगर हमें m पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल ऑफ a प्लस पोटेंशियल ऑफ b। अब पोटेंशियल आप जानते हैं kq, बीच का सेपरेशन x, फिर यहां पे k चार्ज का नेचर -3q, बीच का सेपरेशन a माइनस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि m का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो भी m का वैल्यू 0 कर दीजिएगा। तो यहां से लिखेंगे आप लोग kq बाय x माइनस 3kq अपॉन a माइनस x। अब देखिए जब 0 है तो आप इधर ला सकते हैं इसको, kq बाय x बराबर 3kq a माइनस x। ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, a माइनस x बराबर 3x। यहां से बाबू a बराबर 4x, तो इसका मतलब x का सिंपल वैल्यू होगा a बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है, एक प्लस q है दूसरा माइनस 3q है, तो निश्चित पोटेंशियल का वैल्यू a पॉइंट से कहां पे 0 होगा? a बाय 4 पे। तो दूसरा पॉइंट से कितना हो जाएगा? 3a बाय 4। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अगर आपके पास 2 चार्ज दिया हुआ हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, नेचर अपोजिट हो, तो एक तो आपका पोटेंशियल का वैल्यू कहां पे 0 होता है? मिडिल में कहीं पे, यानी दोनों के बीच में कहीं पे भी 0 हो सकता है। अब एक और पॉइंट जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो सकता है उसको ढूंढना है हमें, तो समझिएगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, नेचर से मतलब रखिएगा, प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं। तो ये पावरफुल है, ये क्या है? देखो इधर, देख इधर, ये पावरफुल है और ये लेस पावर है। तो जिसका जितना ज्यादा पावर होगा उसका इफेक्ट दूर तक पड़ेगा। इसका मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा दूर तक पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो जिसका इफेक्ट जितना दूर तक पड़ेगा तो निश्चित है जिसका इफेक्ट कम पड़ेगा, नजदीक तक ही पड़ेगा, उसके नियर में ही दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसी में फिर आपसे पूछेगा कि बताइए दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल कहां पे 0 हो सकता है, तो आप याद रखिएगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके नजदीक में ही दूसरा पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो यहां पे देखिए
किसका मैग्नीट्यूड कम है? ए का। तो ए के नियर मान लीजिए यहां पे ए से ये डिस्टेंस मान लीजिए y है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू? y प्लस ए होगा। अब देखिए इस पॉइंट का नाम n दे दीजिए। अब पोटेंशियल n की बात करते हैं हम लोग, किसका? n के वजह से पोटेंशियल। तो देखिए Vn की बात कर रहे हैं, तो Vn में किसका किसका वैल्यू लीजिएगा? Va प्लस Vb का। अब देखिए Va की बात कर रहे हैं, Q KQ बीच का सेपरेशन होगा, फिर प्लस K 3Q बीच का सेपरेशन y प्लस a। अब देखिए n पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0। तो यहां से KQ y माइनस 3KQ y प्लस a। अब देखिए इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो KQ बाय y बराबर 3KQ y प्लस a। इसको इससे कैंसिल करिए, तो 3y बराबर y प्लस a। तो यहां से बाबू 2y बराबर a, तो निश्चित है y का वैल्यू क्या हो गया? a/2। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उससे कितना डिस्टेंस पे दूसरा पोटेंशियल 0 होगा? a/2 पे। तो B पॉइंट से कितना दूरी पे होगा? 3a/2 पे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जब भी पोटेंशियल 0 की बात करेगा तो याद रखिएगा दोनों के चार्ज का नेचर निश्चित क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, तभी पोटेंशियल 0 होगा, वरना पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया ये पॉइंट कि यहाँ पे चार्ज का नेचर अपोजिट था, तो निश्चित 2 पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हुआ। एक बार उसके बीच में कहीं न कहीं 0 होगा, और दूसरे बार जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके आसपास ही नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बाबू? 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो बात करने जा रहे हैं वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है। जैसे देखिए समझिएगा, ये एक रिंग है, अब इसका मान लीजिए चार्ज Q है, तो ये जो चार्ज है हर एक पॉइंट पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इक्वल। कैसे? इक्वल। अब याद करिए, हमको मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले वैल्यू निकालना है। ये रेडियस आपके पास r दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं कि आपके पास पॉइंट P है, और यहां से ये डिस्टेंस सेंटर से x दिया हुआ है। याद होगा जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्जिंग, तो रटाए थे कि जिस पॉइंट पे निकालना होगा, जैसे हमें P पॉइंट पे निकालना है तो EP का सिंपल वैल्यू रटाए थे आपको Q, और जहां पे निकालना होता है सेंटर से उसका डिस्टेंस तो Q into x। अब बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो देखिए यहां से इसको मिला देते आप लोग, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू? √r² + x² का पावर 3/2। तो आप सिंपल लिखेंगे r² + x² का पावर 3/2। लेकिन ये जो मिला है आपको वह किसके वजह से? इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसके चलते, ड्यू टू चार्ज रिंग के चलते। अगर चार्ज रिंग के चलते आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसी पी पॉइंट पे, तो सिंपल याद रखिएगा के चार्ज क्यू, जहां देखना है सेंटर से उसका डिस्टेंस इनटू में बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 3/2। यहां पे हम अभी तो निकाले हैं सिर्फ किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है किसका वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू इसी में निकालना है। तो देखिए पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं इसके मदद से। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी होता है बाबू, स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में कि वह स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या कोई पोटेंशियल का वैल्यू ऐसे लिख सकता है, V का वैल्यू, Vp का वैल्यू kq बाय बीच का सेपरेशन x लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब ये चार्ज q इस पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसा संभव हो सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ये इसके रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर आप कहते हैं कि ये चार्ज यहां आ गया तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू होता है चार्ज के इनटू चार्ज बाय बीच का सेपरेशन। तो ये चार्ज तो यहाँ पे आ नहीं सकता है। जब भी चार्ज होगा Q तो कहां पे होगा, टोटल रिंग पे होगा, इसीलिए ये लिखना आपका बिल्कुल गलत होगा। ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप करिएगा क्या कि एक छोटा सा चार्ज काट लीजिएगा। मान लीजिए टोटल चार्ज तो आपके पास Q था ही, और इस रिंग का रेडियस कितना है बाबू, QR है। आप करिएगा क्या, अब इसमें एक छोटा सा चार्ज dq काट लीजिए। यहां पे भी काट सकते हैं, हर कहीं पे भी काट सकते हैं आप dq। तो dq जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज। ये dq आप कहीं पे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा कहाँ, रिंग पे। कहाँ, रिंग पे। अब देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस हम मान लिए हैं, थोड़ा पल के लिए r है। तो अगर चार्ज स्मॉल है तो निश्चित पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, हमें स्मॉल मिलेगा। तो इस स्मॉल पोटेंशियल को dv कहेंगे, और dv का सिंपल वैल्यू होगा k स्मॉल चार्ज बाय बीच का सेपरेशन। तो यहां से इसका सेपरेशन हमने क्या मान लिए हैं, r मान चुके हैं। क्या माने हैं, r। फिर इसको देखिए k dq। अब r को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया आपको स्मॉल चार्ज के चलते किसी p पॉइंट पे पोटेंशियल। लेकिन अगर टोटल निकालना होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। दोनों तरफ आप इसमें क्या करोगे बाबू, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इसको इंटीग्रेशन करिएगा भाई, अब जैसे ही आप लोग इंटीग्रेशन करिएगा तो v का सिंपल वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो यहाँ पे सिर्फ सब कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिएगा, k बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और dq का इंटीग्रेशन 0 से q कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि p पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो k टोटल चार्ज q बाय बीच का सेपरेशन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो क्लियर हो गया। ये था किसी भी रिंग के चलते कहां पे, उसके एक्सिस पॉइंट, इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं,
एक्सिस पॉइंट P पे अगर हमें पोटेंशियल की बात करता तो सिंपल याद रखेंगे K Q बाय बीच का सेपरेशन, K Q बाय बीच का सेपरेशन। R स्मॉल r के बदले आप लिख सकते थे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने है ये हाइपोटेनियस हुआ, इसीलिए हम इसका सिंपल वैल्यू पोटेंशियल अगर रिंग के चलते पूछता है तो सिंपल याद रखिएगा K इंटू चार्ज बाय बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू रहेगा रूट में आएगा, जैसे r लेते हैं तो r का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो आप पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा K क्यूब बीच का सेपरेशन, सॉरी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, K क्यूब बीच का सेपरेशन, K क्यूब बीच का सेपरेशन, K क्यूब बीच का सेपरेशन। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास दो रिंग है, एक रिंग फर्स्ट है, दूसरा रिंग सेकंड है। अब इस रिंग का भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है बाबू r है, दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस r है, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इस पे +2 है उस पे -2 है। अब क्या किया जाता है, रिंग 2 के सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज है जिसका वैल्यू स्मॉल q है, लेकिन स्मॉल q बहुत बहुत छोटा है किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये किसके तरह काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज के तरह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज q फ्रॉम सेंटर ऑफ सेकंड रिंग टू सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग, यानी इस चार्ज को इस रिंग से इस रिंग पे लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है जब भी वर्क डन की बात करते हैं तो किसको ला रहे हैं, चार्ज को, तो क्यू चार्ज। कहां से कहां ला रहे हैं, 2 से 1 पे, तो V2 में से किसको घटा देंगे, V1 को घटा देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम है बाबू कि आपके पास दो रिंग है, तो दोनों का पहले आप पोटेंशियल निकालिएगा। पोटेंशियल निकालने का तरीका यानी फार्मूला रिंग के चलते अभी तुरंत पढ़ाए थे। अब देखिए हमें पोटेंशियल निकालना है V1, V1 की बात करना है तो V1 जब निकालिएगा तो देखिए इस रिंग इसके चलते यहां पे चार्ज क्या है आपके पास Q, तो KQ V1 के सेंटर पे, तो ये सेंटर हो गया इसका KQ, बीच का सेपरेशन। अगर V1 की बात करते हैं तो इस रिंग यानी इस यहां से इसका चार्ज Q है, यहां पे भी Q होगा, हर जगह पे क्या होगा QQ होगा, इसका मतलब किसी भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम होगा, तो KQ अब बीच का सेपरेशन तो KQ बा। लेकिन ये जो रिंग है इसका इफेक्ट निश्चित यहां पे पड़ेगा, तो अब इसके चलते पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए ध्यान से यहां पे प्लस साइन दीजिएगा, लेकिन K इसका चार्ज क्या है -Q, बीच का सेपरेशन। देखिए बाबू अगर इससे इसको बात करेंगे तो यहां से मिला देंगे, ये भी r ये भी r, तो क्या लिखेगा आप लोग अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई दिक्कत, KQR इसका तो हो गया, लेकिन जब इससे हम 2 से देखेंगे 1 पे तो डिस्टेंस होगा r स्क्वायर का रूट प्लस r स्क्वायर का रूट, तो दोनों को जोड़ दिए तो यहां से V1 का पोटेंशियल हो गया KQ बाय r माइनस KQ बाय √2r, ये हो गया आपका V1 का पोटेंशियल। इसी तरीका से आप अब V2 का निकालिए। जब V2 की बात करेंगे तो अब इस जो ब्लैक पेन से हमें दिखाए थे इसको अभी हम यहां से हटा दिए। अब देखिए V2 रिंग है, रिंग के हर एक पॉइंट पे चार्ज सेम होगा, तो K इसका भी चार्ज, तो इसका चार्ज -Q, और रिंग है तो रिंग के हर एक जगह पे डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा सेम। जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है
तो रिंग है, मान लो ये रिंग है, तो उसके हर एक जगह डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो k माइनस क्यू पाया। अब देखिए, अब इसका 1 का इफेक्ट 2 पे पड़ेगा, तो 1 से इसको मिला दीजिए 2 को, जब मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा k q, बीच का सेपरेशन तो अंडर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको भी लिखेंगे √2r, यहां से माइनस k क्यू बाय r प्लस k क्यू √2r। तो अब यहां पे आपको V1 का भी पोटेंशियल निकल गया, V2 का भी पोटेंशियल निकल गया। किसका किसका पोटेंशियल निकल गया, V1 का भी और V2 का भी। देखिए यहाँ पे हमने V1 और V2 का पोटेंशियल निकाल चुके हैं। अब हमें वर्क डन कर रहा है, किस चार्ज को, Q चार्ज को 2 से 1 पे ले जा रहे हैं, इस Q चार्ज को 2 से 1 पे ले जा रहे हैं। तो बाबू जिस चार्ज को ले जाते हैं वह चार्ज फाइनली कहां ले गए, 1 पे, तो 1 में से किसको घटा देंगे, 2 को। ध्यान में यही रखिएगा, जिस चार्ज को ले जाएंगे वह चार्ज इनटू कहां ले गए, 1 पे, तो V1 में से किसको घटाएंगे, V2 को। क्लियर हो गया, क्योंकि हम फाइनली जहां पे ले जाते हैं उसमें से हमेशा घटाते हैं जहां से ले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए V1 की बात कर रहे हैं, तो V1 का जो भी वैल्यू है लिख दीजिएगा, k क्यू √2r, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस k क्यू बाय r, k क्यू बाय √2r। अब इसका ब्रैकेट जब खोलिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्मॉल क्यू तो रहेगा ही, 2k³ बाय r माइनस 2k³ बाय √2r। इसमें बाबू कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो यहां से 2k कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 1 माइनस 1 बाय √2, 1 माइनस 1 बाय √2, तो यहां से इसको लिख सकते हैं आप लोग, या आप इसको सीधा डिवाइड भी कर दीजिएगा। तो मान लीजिए 2 कॉमन नहीं ही दीजिए तो 2 रहने दीजिए और इसको काट दीजिएगा, तो क्या होगा बाबू, √2। तो यहां से आपको सिंपल वैल्यू हो गया k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r, यहां पे एलसीएम, एक मिनट सॉरी, इसमें एलसीएम ले लीजिए, अच्छा रहेगा, q एलसीएम इसका होगा √2r, तो यहां से ये कट जाएगा, तो 2√2k³ माइनस 2k³। अब देखिए यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा, 2k कैपिटल Q स्मॉल q पहले से है बाय √2r, और ये हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन लिया है तो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको √2 को खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, √2 से √2 कट जाएगा, और इसको लिखना चाहते हैं तो आप आराम से इसके आगे बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। देखिए जैसे यहाँ पे हम जो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर रहे थे आप स्मॉल ही रहने दीजिएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 2k³ बाय ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2k³ बाय √2r। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पे √2 बचेगा, इसमें भी k³ बाय r है, इसमें भी k³ बाय r है, बाहर कर दिए, तो k³ बाय k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r, यहाँ पे 2 बचाइए माइनस √2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा तो इसी तरीका से निकालिएगा। वर्क डन की बात करेगा, 2 से 1 पे लाना है, तो जिसको लाना है वह चार्ज
जहां पे ले जाएंगे फाइनली उसका पोटेंशियल माइनस जहां से ले गए उसका पोटेंशियल। तो इस चीज को आप लोग अच्छा से समझ चुके हैं। ये आज का जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं वह सिर्फ था पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में। इसके अगले कॉन्सेप्ट को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज तक के लिए इतना चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ करके आएंगे।